वो दिन था जब कोरोना महामारी की वजह से देश में पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में रात 12 बजे से 21 दिन के लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। आज 1 साल हो गया, कोरोना कुछ कमजोर हुआ, लेकिन एक बार फिर से केसेस फिर बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन हालांकि देश में शुरू हो गया है 16 जनवरी से, लेकिन बढ़ते मामले जो अब 50,000 के नजदीक आ रहे हैं रोजाना के हिसाब से, ये चिंता पैदा कर रहे हैं। माहौल देखिए ऐसा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा, दूरी का नियम टूटेगा। तो क्या कोरोना फिर से वही भयानक रूप दिखाने वाला है जो दिवाली के आसपास देश ने देखा था? ये सवाल बना हुआ है। त्योहारों पर भीड़भाड़ बढ़ेगी तो कोरोना की रफ्तार भी बढ़ सकती है, और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर त्योहारों के मौके पर अगर जरूरी हो तो स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और आज ही देखिए खबर आई है, महाराष्ट्र के बीड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है 26 मार्च से 4 अप्रैल तक। तो ऐसे में राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस गए हैं कि पूरे राज्य में नहीं, लेकिन अगर किसी हिस्से में या कहीं किसी जिले में परेशानी होती है तो वहां पर अपने हिसाब से जो स्थानीय प्रशासन है वो फैसला ले सकता है। लॉकडाउन के 1 साल होने के मौके पर आपको हम दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण का स्तर क्या है और पाबंदियां कितनी है। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में शनिवार रविवार का नाइट कर्फ्यू फिर से लौट आया है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना की वजह से पहली बार जब लॉकडाउन लगा था उसे आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन इस 1 साल में क्या कुछ बदला? जब हम इसकी तह में जाएं तो पाएंगे कि एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आना तो शुरू हुई, लेकिन खतरा पूरी तरीके से नहीं टला। लॉकडाउन के समय जो तस्वीरें दिखती थी कमोबेश वही तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब हर रविवार को दिख रही है, 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस तरीके से बैरिकेड एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं और हर रविवार को सड़कों पर सन्नाटा रहता है, क्योंकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर यहाँ पर संडे लॉकडाउन का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन अन्य शहरों में भी जा सकता है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जिंदगी जो पटरी पे आ रही है, यातायात एक बार फिर से सामान्य हो गया है, काम धंधे फिर से शुरू हो चुके हैं, उद्योग एक बार फिर से शुरू होकर के अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें सब लग चुके हैं। लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो है कोरोना की बढ़ती रफ्तार। कोरोना लगभग ये मान के चलिए वैक्सीन के बाद ये लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी पहली बरसी पर, सालगिरह पर कोरोना एक बार फिर से मुंह बाए खड़ा है। सरकारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस कोरोना से कैसे निपटे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीते 24 घंटों में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये 3 शहर हैं जहाँ की पूरे मध्य प्रदेश का कुल 70% नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर 6.2 तक पहुंच गया है। सरकार का ये मानना है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है आने वाले दिनों में उसे और सख्ती करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर कोरोना का ये जो खतरा आज से 1 साल पहले या अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं बदला है। लोगों ने जरूर ये समझ लिया था कि कोरोना चला गया हो, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से वापस आकर के दिखा दिया है कि अभी और सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। त्योहार नजदीक आ रहे हैं तो चिंता मन में ज्यादा है और सरकारें भी इसे लेकर सचेत हैं। अलग अलग राज्यों में इसके हिसाब से फैसले भी लिए गए हैं। आपको हम दिखाते हैं दिल्ली, पुणे में किस तरह की स्थिति है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन को हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन पिछले कई हफ्तों में कोविड की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। ये किया गया है आगे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। होली आने वाली है, शब बारात आने वाली है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी चालू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी राष्ट्र सरकारों को कहा है कि वो अपने तरीके से कोविड को अपने राष्ट्र के अंदर हैंडल कर सकते हैं। कई राष्ट्र ये भी सोच रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाए जाएं। अब सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आएगी या सारे के सारे राज्य कोविड-19 को रोकने में सक्षम रहेंगे। शौर्य पालीवाल, आज तक के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ।
कोविड के चलते जनता कर्फ्यू लगकर 1 साल पूरा हो रहा है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कई जगहों पर कई तरह की छूटें मिल चुकी है। जो छोटे शहर है महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई में 3,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 28,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेकेंड वेव इस वक्त आई हुई है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन लगने के 1 साल बाद भी हालत इतनी सुधरी नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लसीकरण या वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, तभी जाकर ये हालात सुधर सकते हैं। फिलहाल 1 साल जब पूरा हो रहा है जनता कर्फ्यू को, तो महाराष्ट्र अपना कोरोना का सेकेंड वेव देख रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। लॉकडाउन को आज 1 साल पूरा हुआ, तस्वीर बदली है लेकिन हालात नहीं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 1700 जितने केसेस आए हैं, जो कि पिछले 1 साल में आए केसेस से सबसे ज़्यादा है। और अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहती है। और आप देख सकते हैं जो कोरोना के लिए जिस तरीके के जो टेंट लगाए गए थे, ये टेंट जो है वो कोरोना की फ्री टेस्टिंग टेंट लगाए गए थे। वो जो टेंट है वो पिछले कुछ दिनों में उखड़ गए थे, लेकिन एक बार फिर जैसे जैसे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, एक बार फिर प्रशासन के जरिए इस तरीके के टेंट लगा दिए गए हैं। साथ ही अगर अहमदाबाद शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर में आज भी जो सिटी बस है उसको बंद रखा गया है। तो वही पार्क की बात की जाए या रिवर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों के लिए भी इसे बंद कर दिया गया है, ताकि कोरोना के मामलों पे कंट्रोल लाया जा पाए। वही मॉल और सिनेमा गृह जो है उनको सैटरडे संडे में बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो वही अब होली भी आ रही है, तो होली को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सिर्फ जो होली का दहन है उसे किया जा सकता है, लेकिन लोग एक दूसरे पे कलर डालने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वैक्सीनेशन का काम जो है वो जहां दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन का एक टारगेट सरकार के जरिए रखा गया था, उसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। पिछले साल मार्च में ही राजस्थान में कोरोना का पहला मामला आया था। इस बार मार्च में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार सड़कों पर सन्नाटा था, इस बार देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की रेलमपेल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ नजर आ रही है। पिछली बार सन्नाटा पसरा हुआ था, राजस्थान पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों में एक खौफ कोरोना का कम हो गया है। यही वजह है कि पिछली बार मार्च में शुरुआत होकर कोरोना 100 से ऊपर चला गया था। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म होने जा रहा है। 10-12 मामले जयपुर में आ रहे थे, वहां से 181 मामले आने शुरू हो गए हैं। 60-70 मामले राजस्थान में आ रहे थे, 600 से ऊपर मामले सामने आने लगे हैं। ये होली का बाजार सजा हुआ है, हालांकि लोग बहुत कम आ रहे हैं। देख सकते हैं पिचकारी यहाँ पर सजी हुई है, अबीर बिक रहे हैं, गुलाल, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या होली में कम आ रहे हैं क्या लोग? हाँ, बहुत लोग कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से। हाँ, हालांकि दूसरी जो दुकानें हैं वहाँ पर किराना की, वहाँ पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ है, लोग मास्क लगा कर आए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद होली एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। पिछली बार दिवाली के बाद लगातार कोरोना विस्फोट हुआ था और सरकार को संभालने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इस बार होली में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकारी जो कार्यक्रम होली के हैं वो तो कैंसिल कर ही दिया गया है। इसके अलावा बाकी होटल्स भी हैं, वहाँ भी होली के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। लेकिन लोग अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में होली मनाएंगे, जिसे लेकर सरकार में एक डर बना हुआ है। हालांकि बाजार में भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। कोरोना का असर होली के त्यौहार पर भी देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरोना के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। चंडीगढ़ में कोरोना के हालात पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। लॉकडाउन का 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन तस्वीर कैसे बदली है। जब लॉकडाउन लगा था तब हम चंडीगढ़ में इसी जगह पर मौजूद थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।
मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि आज से एक साल पहले जब कोरोना की महामारी कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच रही थी, ठीक वैसे ही हालात दोबारा बनते जा रहे हैं। अगर पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में एक बार फिर से एक्टिव केसों की तादाद 20,000 के करीब हो गई है। रिकवरी रेट 88.1 है और पूरे देश में मृत्यु दर पंजाब में सबसे ज्यादा हो गई है। सितंबर 2020 में 60 लोगों की मौत एक दिन में हुई थी और आज कल पंजाब में 57 लोगों की मौत हुई है। यानी कि कोरोना से लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया। पंजाब से लेकर पटना तक लोगों की ह्यूमन चेन बनी, इंडस्ट्रियां तबाह हो गईं, लेकिन बहुत सारा सबक लोगों ने सीखा। लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी आ रही है और कोरोना की महामारी दोबारा से विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन के एक साल पूरे होने के बाद कोरोना की महामारी का डर वैसा का वैसा ही बना हुआ है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।